आपका स्वागत है। झीलों की नगरी उदयपुर में आप दिन भर से भ्रमण कर रही हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम से पहले हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ। तो ही सवाल अब तक की काफ़ी प्रेस ने आपसे पूछे हैं, मेरा भी वही सवाल, इंडियन आइडल कैसा लगा? इंडियन आइडल का इंडियन आइडल का जो एक्सपीरियंस था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके कारण हमें इतना प्यार अभी मिल रहा है, इतने लाखों लोग हमें पहचानते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्न था। तो ये जो पल हमने इंडियन आइडल में बिताए वो हमें ज़िंदगी भर याद है कि बहुत अच्छे दोस्त बने हमारे नए नए, और सच्ची में बहुत कॉन्फिडेंस में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इंडियन आइडल से पहले की लाइफ और इंडियन आइडल के बाद की लाइफ में क्या डिफरेंसेस आप महसूस करती हैं? मुझ में खुद में तो अभी तक कोई डिफरेंस आया नहीं है और मैं आने भी नहीं दूंगी। मैं जैसी बच्ची और जिस तरह की चाइल्डिश हूँ और मस्तीखोर वैसी अभी भी हूँ। बाकी ये फ़र्क है कि आज हम कहीं भी जाते तो हमें लोग पहचानते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, तो वो फ़र्क हमारे लिए बहुत बहुत नसीब की बात है, बहुत खुश हैं हम उसके कारण। और गाने में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। पूरे इंडियन आइडल के इतने एपिसोड में जूरी हमेशा से कहती रही कि इंडियन आइडल जो है वो लड़की बनेगी, और वो लड़की इंडियन आइडल होगी तो एक अप्रत्यक्ष रूप से जो इशारा था वो प्राजक्ता शुक्ला को लेकर था। आखिरकार जब अनु कपूर और उन लोगों का जो हौसला टूटा, उस दौर को आपने कैसे महसूस किया? वो पीड़ा कैसे ली? मुझे बहुत ख़राब लगा था जिस दिन मैं आउट हुई थी, पर आपने यदि ध्यान से देखा होगा मैं स्टेज पे नहीं रोई थी। मैंने क्योंकि पहले से मेरे दिमाग में था कि यदि मैं आउट भी होंगी तो मैं रोने नहीं वाली हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल की तरह स्टेज पे खड़ी रहूँगी। और आखिर वैसे मैं बैक स्टेज आके बहुत रोई, पर मैं स्टेज पे बहुत बोल्डली खड़ी रही, पर मुझे मन में पेट में बहुत रोना आ रहा था कि मैं कब ये ख़त्म हो, कब मैं जाके रो। पर फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इतना दुख नहीं है कि मैं इंडियन आइडल नहीं बन पाई, हमको एक रिकग्नाइजेशन मिला, वही बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप अभी क्या कर रही हैं, स्कूलिंग या कॉलेज? मैं 12th देने वाली हूँ। स्कूल और देश भर का प्यार, किसमें ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित प्यार तो प्यार होता है, हर जगह का प्यार अच्छा ही लगता है, स्कूल का भी और देशवासियों का भी। तो मैं तो दोनों जगह खुश हूँ। आज आपने शहर में भ्रमण किया है, झीलें देखी हैं, यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखा है, और अपने पहले एक इंटरव्यू में आपने उदयपुर की झीलों के बारे में सुना भी और कहा भी। वाकई उदयपुर जो है वो सपनों का शहर है। बिल्कुल, उदयपुर मैंने सुना था राजस्थान का कश्मीर है, और आज देखा तो समझ में आ गया कि सच्ची में राजस्थान का कश्मीर है। क्योंकि आप राजस्थान में बहुत घूमी, उदयपुर पहली बार आना हुआ? हाँ, मैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर और काफ़ी जगह जाके राजस्थान में, उदयपुर में पहली बार आ रही हूँ। प्राजक्ता जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, एज ए आर्टिस्ट आप अपने आप को अभी कहाँ रेट करती हैं? अगर आपको रेटिंग करने के लिए कहा जाए तो? एज अ सिंगर मैं अभी अपने आप को कुछ भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो मेरे आइडल्स हैं वो इतने ऊपर है कि मेरा एम भी वही है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो फ़िलहाल मेरी ये शुरुआत है और मैं मेहनत ज़रूर कर रही हूँ, और आई होप मैं उस लेवल पे पहुँचूँ। अभी इस समय आप कोई फिल्म्स वगैरह कर रही हैं, कोई प्रोजेक्ट आपके? मेरा एक प्लेबैक हुआ है शादी नंबर 1 में, उसका म्यूज़िक रिलीज़ हो गया है। उसमें मेरा और राहुल वैद्य जो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे, उनके साथ मेरा डुएट है। प्राजक्ता जी, आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? क्या देखती हैं आप आगे? मूवीज़ में भी आप गुड लुकिंग है दिखने में भी, क्या प्लानिंग है सिंगर के साथ में मूवीज़ में भी काम करने का? मुझे ऑफर्स तो आए हैं पिक्चर्स के, पर फिलहाल मैं यही समझती हूँ कि मैं अभी गाने में भी स्टेबल नहीं हूँ, तो पहले मैं गाने में पूरी तरह स्टेबल होना चाहती हूँ। और हो सकता है कुछ सालों बाद यदि मुझे लगे तो मैं शौक के लिए पिक्चर करूँ, पर फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। यानी आपके पास ऑफर आता है कोई, काम तैयार है? नहीं, अभी पिक्चर के लिए नहीं। हाँ, ऐड वगैरह कुछ आता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अभिनय वगैरह के बारे में कुछ सोचा आपने कि शिक्षा वगैरह या? नहीं, अभी तो सिर्फ मेरा फोकस गाने पर ही है। फोकस अभी सॉन्ग्स पर ही है। प्राजक्ता, एक निजी सवाल है, इंडियन आइडल के उस दौर में आप तीसरे नंबर पर थे। हाँ जी। तो जो लोग थे, अभिजीत सावंत, अमित साना, और आपके निगाह में वाकई में अमित साना इंडियन आइडल थे या अभिजीत? देखिए प्राजक्ता की जो है, हाँ, मैं कहना चाहूँगी जब इन लोगों का हुआ था ग्रैंड फिनाले, एक तो अभिजीत और अमित दोनों ही मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब इंडियन आइडल में सबसे ज़्यादा क्लोज ये दोनों हैं। तो
सिंगर मतलब अमित की जैसी आवाज़ हम लोगों में बहुत अलग है अमित की आवाज़, पर अभिजीत की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो एक कोई भी मतलब कोई भी बता नहीं पा रहा था कि आइडल कौन बनेगा, मतलब हम लोग को समझ में ही नहीं आया था लास्ट टाइम तक कि कौन आइडल बनेगा, क्या रिजल्ट होने वाला है। पर ठीक है, अभिजीत बना है, इज़ वेल डिजर्विंग, और अमित भी हारा नहीं है, वो थोड़ा कम जीता है ये। गीत और शब्दों से मेरा फेवरेट गाना है, मैं वो गाऊंगी। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ही जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। मैं सभी दर्शकों को, उदयपुर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ दीपावली की, और यूं ही मुझे प्यार करते रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए, और थैंक यू सो मच। दूसरी बात, करोड़ों दिलों की इंडियन आइडल तो आप हैं ही हैं, ये अलग बात है कि उसमें वो खिताब आपको हासिल नहीं हो पाया। फिर वही सवाल, कैसा दर्द है? कोई दर्द नहीं है, आज बहुत खुश हूँ मैं। जब लोगों का प्यार, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। आज जब आपको लाइफ में 50,000 लोगों के सामने गाने का मौका मिले तो शायद वो उस दर्द के कोई मायने नहीं है। फिर उस दर्द को रख के कोई मतलब नहीं है। ये जो है ये असली अचीवमेंट होती है कि आपने इतने सारे लोगों का प्यार जो आपको मिल रहा है। आज मैं जब गा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि किसना में लोग कितने पागल हैं। जब मैंने अपना चल दिए अपना एल्बम का ट्रैक गाया तब मैंने देखा कि लोग कितने खुश हुए, और ये होता है जो ये एक आर्टिस्ट की अचीवमेंट होती है। और मुझे लगता है मैंने ये किया बखूबी मैं कर, और मेरे लिए कभी कुछ ज़रूरी नहीं था आइडल बनना, मैंने कभी इसको अपना एम रखा नहीं था, तो मुझे कोई दुख नहीं है। उदयपुर में ये दीपावली दशहरा मेला विगत 5 सालों से चल रहा है, और अगर इस 5 सालों में हम सबसे बेहतर और अच्छी ऑडियंस के साथ कोई परफॉर्मेंस करें तो आज से 2 दिन पहले यहाँ लाफ्टर चैलेंज के लोग जो 4 फाइनलिस्ट थे वो आए थे। तब इतना क्राउड था, और आज अभी समय के लिए इतना क्राउड है। शायद इंडियन आइडल के लिए भी इतना क्राउड नहीं होता। इसी सभागार में हमने नवीन प्रभाकर से बात की, जो उस दौर पे 3रे नंबर पर आए थे। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ ये बात स्वीकार की, मुझे चैलेंज का खिताब नहीं मिला, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी पहचान अब अलग तरीके से है। आपके जवाब ने भी उस बात को मैच किया है कि पर्टिकुलर एक कुछ लोगों के आइडियल बन जाने से खुश हैं वो, या उससे हटकर लिमिट से बाहर एक करोड़ों लोगों के बीच में आप जा रहे हो। शिकारवाड़ी वाला आपका शो कुछ अच्छा नहीं रहा, ऐसा लोगों ने और दूसरे दिन मीडिया ने कहा, और आज वाला शो जिसकी शुरुआत इतनी शानदार हुई है, क्या पैकेज अब तक लोगों के लिए आप लेकर आए? देखिए मेरा पैकेज यही था कि सबसे पहले तो परफॉर्मेंस वाइज और दूसरा क्राउड वाइज, क्योंकि देखिए एक ऐसा भी होता है कि जब जनता रिस्पॉन्ड करती है, जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो आर्टिस्ट का मन और अच्छा हो जाता है और वो और अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, उसका एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है। तो उस दिन जो था पिछला शो उसमें ऐसा नहीं था, बट वैसी कोई बात नहीं है। बट ये वाला जो शो है इसमें मैंने कि शुरू में लोग थोड़े थोड़े चुप रहे, बट फिर मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि समा ना बंधे, तो मैंने कोशिश की। और उसका जब मैंने चालू किया तो मैंने देखा कि ये शो मुझे आधे साथ एक इंट्यूजन हो रहा था, क्योंकि मेला है और इतनी ऑडियंस है, कम से कम लगभग 50,000 ऑडियंस है यहाँ पर, तो मुझे एक इंट्यूशन था कि ये शो अच्छा होना चाहिए। एक्टिव्स में पब्लिक बहुत संजीदा है, यहाँ के ऑडियंस बहुत संजीदा है, बशर्ते अगर हम उनको रिदम में लेकर डांस करवाएंगे तो पूरी रात डांस कर सकते हैं आपके साथ। तो इस तरह के पैकेज अगर आप लेकर आए हैं तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। खास बात ये है कि उदयपुर के लिए जो पैकेज लाए हैं, जैसे आपने आशिक बनाया से शुरू किया, इस तरह के रॉकिंग कितने सॉन्ग्स हैं जो अभी आगे बहुत गाने हैं। आगे मेरी जो नेक्स्ट एंट्री होगी अभी उसमें आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो अभी बताना ठीक नहीं है, तो बहुत सारे गाने हैं। आपकी कशिश है, देन बिजोरिया है, देन छन्नावे है, और बहुत सारे बोलमे हैं, बहुत सारे गाने। सोनू निगम से आमना सामना होता है? सोनू जी से बात होती रहती है, और सौभाग्य है हमारा, पहले कभी उनको मैं सपनों में देखा करता था, अब साक्षात उनसे बात हो पाती है, तो बहुत अच्छा। सोनू जी कहा करते थे कि उनको सबसे ज़्यादा भय आपसे रहा है। नहीं ऐसा अब वो कोई भय कहाँ तक पहुँचा है? ऐसी कोई बात नहीं, उनका बड़प्पन है जो इतना इज्जत हमको नवाजा है उन्होंने, बट ऐसा नहीं है। सोनू जी हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, और शिष्य गुरु के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सोनू जी के बराबर ऐसे हूँ, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, और सोनू जी हमेशा मेरे आइडल रहेंगे।
आइडियल के बाद कितने ट्रैक्स आ गए हैं आपके, या कितने एल्बम्स आ रहे हैं? अभी तो एक एल्बम आया है और एक साल में 6 महीने में एक एल्बम ही आना ठीक रहता है। अभी चाहूँ तो अगला आ सकता है, बट मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा और कुछ महीनों के बाद अपन अगला एल्बम आई थिंक अगले जनवरी तक या फरवरी तक। ये एक सुन ज़रा जिसके प्रोमोज आप 10 दिन में देखेंगे, अगले 10 दिन के बाद आप उसके प्रोमोज देखेंगे टीवी पर, और जिसमें मैंने 4 गाने गाए हैं। और एक और फिल्म है अनु मलिक जी की, जिसका म्यूज़िक अनु मलिक जी ने दिया है, और उसमें मेरा एक गाना है अनुराधा पौडवाल जी के साथ, एक ड्यूएट है मेरा, तो वही गा रहा है जो फिल्म कलयुग्स में है। अभी जो रिमिक्स का दौर चला है, अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बशर्ते उनको उस तरीके से बनाया जाए। अभी आप देखिए बॉम्बे वाइकिंग्स जो करते हैं, अभी आप देखिए ऐसे बहुत सारे रिमिक्सेस हैं जो बड़ी प्यार से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर आजकल की जो एलिमेंट होता है उसको बड़े बखूबी सजाया जाता है उसको, क्योंकि देखिए जब गाने ओरिजिनली बने थे तब का म्यूज़िक अलग था, तब की टेक्नोलॉजी अलग थी। आज की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपको और कर्णप्रिय लगता है गाना, आप और उसको इंजॉय कर पाते हैं गाने को आज के डेट में। हालांकि कंपोजिशन वैसे नहीं बनती, बट जो टेक्नोलॉजी हो गई बहुत अच्छी हो गई है। तो रिमिक्स के अंदर ऐसा ध्यान रखा जाए कि मेलोडी पुरानी रखी जाए, तासीर गाने का पुराना हो, बट टेक्नोलॉजी नहीं हो, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर वैसा बने तो बहुत अच्छा बनता है। अगर हम स्थानों को खुद को रेट करने के लिए कहा जाए आउट ऑफ 10 तो कहाँ रेट करें? मैं अपने आप को रेट करूँगा अभी 4 आउट ऑफ 10। मुझे बहुत, अगर मेरा मीटर है तो मैं इसमें अपने आप को 4 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा, भाई मुझे 10 आउट ऑफ 10 बनना है। उदयपुर शहर आए हैं, उदयपुर भ्रमण भी किया, कैसा लगा? उदयपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ की झील जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ उस होटल के सामने एक झील है जो कि बहुत प्यारी है, और यहाँ पर आते समय मैंने व्यू देखा, इतनी हरियाली, इतने जो लेक्स हैं यहाँ पे 63 लेक्स हैं आई थिंक, तो उसको जो बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, ये ऐसे ही नहीं बोलते, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मुझे सच माने बहुत बुरा लग रहा था जब मैंने सुना कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है और यहाँ की झीलें सूख रही हैं, बहुत ख़राब लगा था, बट बहुत खुशी हुई कि इतनी बारिश हुई और इसका सौंदर्य वापस लौट आया। और मैं चाहता हूँ कि ये कश्मीर ऐसे ही बना रहे और किसी को इसकी नज़र ना लगे। इंडियन आइडल से जुड़ा एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा। आपकी साथी कलाकार प्राजक्ता शुक्रे बार परफॉर्म कर रही है। अनु मलिक ने इंडियन आइडल में हमेशा कहा कि लड़की ही इंडियन आइडल बनेगी, जो भी शो करते हैं। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में? इस समय हम लोगों को कुछ पता नहीं था, और मैंने सोचा था कि शायद अनुज जी ने कुछ ना कुछ देखा है। हाय, मैं हूं अमित साना और मेरी तरफ से आप सबको दीपावली की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ सेफ दीपावली एंड अ ब्राइट एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर अहेड। अनजानी राहें हैं, अनजाने मंजिल हो, अनजानी राहें हैं, अनजाने मंजिल, जाने कहाँ कल को ले जाए ये दिल, किस मोड़ पर किस्मत मिले, चेहरे पे चाहत लिए, चल दिए जिंदगी को गले से लगाने, चल दिए न सोचा न समझा न बूझा, बस चल दिए।